हेलो दोस्तों, मैं सूरज। मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व भर में फैली हुई एक बीमारी जिसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस कहते हैं। इस वायरस का पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। दोस्तों, वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये वायरस गले की कोशिकाओं पर हमला करता है और धीरे-धीरे वहाँ पर एक जाल बना लेता है, यानी एक फैक्ट्री बना लेता है, जहाँ से वायरस का और रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, जहाँ पे वायरस की और ज़्यादा उत्पत्ति करना शुरू कर देता है। तो और आगे जाते हैं। दोस्तों, इसे ही हम वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, यानी जो होता है संक्रमण और लक्षण के बीच का जो वक्त होता है उसे इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यह 5 से 7 दिन का होता है। क्या कोरोना एक मामूली बीमारी है? तो दोस्तों, कोरोना एक मामूली ही बीमारी है। इससे कभी हमें घबराना नहीं है। संक्रमित लोगों में जो इसके लक्षण होते हैं वह बहुत ही आम होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, सिर दर्द, गले में खराश, कफ आदि यही होते हैं। दोस्तों, अब जो मेन टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कैसे-कैसे यह काम करता है, कैसे हमारे शरीर पर जाता है, कौन से जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इस पर अटैक करते हैं, हर चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आखिर क्यों बुखार होता है, क्यों साँस लेने में दिक्कत होती है, क्यों इंसान की मृत्यु होती है, हर चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले हमको ये चीज़ समझना होगा कि कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जब प्रवेश करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह इस पर लड़ने लगता है इस वायरस से। तो आखिर वह जो लड़ने वाले प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं वह क्या-क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से होते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसीज़। और यह डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। यह जिसे लिम्फोसाइट जो होता है यह मुख्य प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही इसको कहते हैं, जिसे 2 भागों में बाँटा गया है, T4 लिम्फोसाइट और T8 लिम्फोसाइट। तो दोस्तों, जब यह सारे जो डब्ल्यूबीसी हैं वायरस के ऊपर अटैक करते हैं तो तुरंत यह उनसे लड़ने लगता है और पूरे शरीर में साइटोकाइन नाम का यह केमिकल छोड़ने लगता है, जिससे शरीर में सूजन हो जाती है। और दोस्तों, यह वायरस जो होता है गले से होते हुए जब यह फेफड़ों तक जाता है तो वहाँ पर धीरे-धीरे पानी की बूंद की तरह से वहाँ पर फेफड़ों में जमना शुरू हो जाता है पानी, और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे किडनी वगैरह होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है पूरी मात्रा में, तो धीरे-धीरे वह फेल होना शुरू कर देते हैं। इसे जो है सबसे खतरनाक टाइम बोला जाता है, जिसमें रोगी की मृत्यु जो है बहुत ही नज़दीक हो जाती है। तो दोस्तों, कोविड-19 के शुरुआती लक्षणों में क्या करना चाहिए? क्या अस्पताल जाना चाहिए कि नहीं? क्या जो लोग अस्पताल जाते हैं उनकी सबसे ज़्यादा मृत्यु क्यों होती है? इन सब चीज़ों पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कोविड-19 होने पर सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। यह बिल्कुल इसे समझना है कि यह मामूली बीमारी है, इससे हमें कुछ नहीं होगा। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। इस लक्षण में आपको पैरासिटामॉल लेना है और क्रोसिन लेना है या एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी है और खूब सारा पानी पीना है, जिससे हमारे बॉडी में पानी की कमी कम ना हो। और दोस्तों, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पर भी रह कर के कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही होगा, मज़बूत होगा, तो आप 5-6 दिन में ठीक होना शुरू हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोविड-19 से दोस्तों मरने वालों की जो संख्या होती है वह 2 से 3% ही होती है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है उन पर पूरी तरह से हावी हो चुका होता है। यह जो सबसे खतरनाक लक्षण होता है, हमारे गले से जो वायरस होता है वह कफ के माध्यम से वह गले में एक कफ की परत बना देता है। वह धीरे-धीरे कफ जाकर के फेफड़ों में जमना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे फेफड़ों पर पानी जमना शुरू हो जाता है। इससे फेफड़े काम करना सही से बंद कर देते हैं और वह जो है हर ऑर्गन तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। जैसे हमारी किडनी होती है, किडनी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है जो खून की सफाई करती है। उसके बाद वह धीरे-धीरे फेल होना शुरू हो जाती है। अंततः जो होता है सभी ऑर्गन फेल होने की स्थिति में रोगी की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों
कि जब यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सभी WBC यानी सबसे मुख्यतः प्रकार की होती है लिम्फोसाइट WBC, जो 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट सबसे मेन होता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया, T4 लिम्फोसाइट और T8 लिम्फोसाइट, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही भी कहते हैं। यही जो है किसी भी वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद लड़ता है, यही जो WBC होता है लड़ता है। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि फेफड़ों की सूजन को निमोनिया कहते हैं। दोस्तों जो फेफड़ों की सूजन हो जाती है, जिस पे धीरे धीरे पानी की बूंदों के रूप में पानी जमा हो जाता है और वह काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, वह सूजन हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। अक्सर कोविड-19 के पेशेंट में यह आम बात देखा गया है। सबसे ज़्यादा होने वाली मौतों में सबसे बड़ा कारण होता है निमोनिया का, क्योंकि जो ये वायरस हमारे फेफड़ों पर अटैक करते हैं और धीरे धीरे हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। जगह जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता हमारी बॉडी में, तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन फेल होने लगते हैं और अंततः रोगी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों इसका सिर्फ एक ही आखिरी इलाज है, एक्स्ट्रा कार्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, यानी जो होता है कृत्रिम फेफड़ा लगा करके बॉडी के सभी खून को बाहर निकाल करके उसको ऑक्सीजनेट करके, यानी जो है उसमें ऑक्सीजन पहुंचा करके फिर से हमारी बॉडी में डाल दिया जाए। तो दोस्तों यह कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। यह शायद पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को कर पाना। तो दोस्तों ये थी कोविड-19 के बारे में कुछ अहम बातें थी। दोस्तों अब आगे हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि आखिर इससे हमें बचना कैसे है, इसका जो इलाज होता है, इसकी जांच जो होती है, क्या वैक्सीन जो हमारी कारगर है, क्या हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं, इन सब चीज़ों पर अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आखिर इसकी जांच में क्या होता है। तो दोस्तों इसकी जांच में यह 2 प्रकार से होती है। एक होता है RT-PCR, यह जांच होती है, और एक ब्लड टेस्ट होता है। 2 जांचें होती हैं जिसमें पूरी तरह से साफ हो जाता है कि इंसान को कोरोना वायरस है या नहीं है। दोस्तों RT और PCR क्या है? दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ का सही पता लगाने के लिए, जैसे कोई भी जानवर है कहीं मर गया या कोई दुर्घटना में कोई इंसान मर गया जिसके सारे पार्ट नष्ट हो गए हैं, ना हाथ है, ना आँख है, ना कुछ बचा है, कोई पार्ट नहीं बचा है, तो उसका सही पता लगाने के लिए अगर किसी चीज़ का यूज किया जाता है तो DNA का, क्योंकि DNA एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पद्धति है जो किसी भी चीज़ का बिल्कुल ठीक पता लगा देती है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जो कोरोना वायरस होता है इसमें DNA नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ RNA होता है, जिससे रोगी के अंदर यह कोरोना वायरस है या नहीं है यह पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए दोस्तों हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने मिल करके एक ऐसी तकनीक लाई है जिससे हम RNA को DNA में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इससे जो है दोस्तों हम RNA को, जो कोरोना वायरस का RNA है उसको हम DNA में कन्वर्ट करते हैं, और DNA में कन्वर्ट करने के बाद उसकी जांच में हम पता लगाते हैं कि यह वायरस कोरोना वायरस है या नहीं है। और दूसरी जांच होती है दोस्तों ब्लड टेस्ट। और दोस्तों इस ब्लड टेस्ट में क्या होता है, दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोई भी वायरस जब प्रवेश करता है तो हमारी सभी WBC जो प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही यानी लिम्फोसाइट, यह सब WBC जो हैं उस वायरस पर अटैक करती हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में अचानक से बहुत सारे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हमें बुखार हो जाता है। और कोविड-19 के बेहद गंभीर लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, यह बीमारी बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहला यह कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगती है, जिसके दौरान साइटोकाइन केमिकल यानी जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स नामक WBC हैं, जब यह पूरी तरह से वायरस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और फाइट करना शुरू कर देती हैं, तो हमारे शरीर में क्या बनना शुरू हो जाता है, एक साइटोकाइन नाम का केमिकल बनना शुरू हो जाता है, और जिसकी शरीर में अधिकता हो जाने से शरीर में सूजन हो जाती है। जब यह शरीर में सूजन हो जाती है दोस्तों, तब हमारा जो शरीर है वह धीरे धीरे सभी ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या वैक्सीन जो है काम करती है कि नहीं, क्या हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं, किस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब टॉपिक्स पर हम अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।